कज़ाकिस्तान में मैं पहुंच गई थी 1 घंटे पहले। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं थोड़ा टायर्ड थी, इसके लिए ज़्यादा बोल नहीं पाई। अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, स्नान कर लिया मैंने टॉयलेट में। यार इसमें फ्लश नहीं होता है यार, मतलब बाहर के टॉयलेट में फ्लश नहीं होता, नहीं वो जेट स्प्रे नहीं होता, मैंने नहीं की फिर छोड़ो, वो नहीं बताती, पहले ही शुरुआत में क्या गया बता रही हूँ यार आपको, शुरू करा नहीं, ये टट्टी वाली बातें करने लग गई हूँ। चलो अभी मैं जा रही हूँ बाहर सिम कार्ड ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें एक हॉस्टल जाना पड़ सकता है। मैंने हॉस्टल एक बुक कर रखा था, पर मुझे हॉस्टल में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मुझे कैंपिंग करनी है। तो मैं एक बार सिम कार्ड ख़रीद लेती हूँ, डेटा ऑन करती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि कहाँ क्या करना है। गाड़ियाँ जा रही है ये सारी, मतलब वो बुकिंग वाली गाड़ियाँ हैं। इसमें नंबर प्लेट्स देखो ऐसे होते हैं, दिख रहा है आपको, KZAG ऐसे लिखा होता है, KZ से शुरू होता है, यहाँ पे कज़ाकिस्तान का कोड है वो। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं यार, साड़ी में विदेश यात्रा। बाहर आते ही देखो ये एयरपोर्ट की एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से मैं बाहर निकल चुकी हूँ। रास्ते काफ़ी मस्त हैं यार। अभी तो आई हूँ, अब क्या कमेंट करूँगी, अब थोड़ी देर में करूँगी। जा रही हूँ, अकेले हूँ यार, वो भाई लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मैं स्नान करने गई थी तब गायब हो गए वो, उसके बाद से नहीं दिख रहे। तो चलो कोई नहीं, ये गाड़ियाँ आ रही हैं और रास्ता देखो, ये रास्ते से मैं चले जा रही हूँ। यहाँ की बसें देखो, ऐसी बसें होती हैं और गाड़ियाँ होती हैं। ये साइड अंदर जाने वाला है, उस साइड का उधर जाने, मतलब ये वाला रोड इस तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, वो वाले रोड पे उस तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मुझे अगर हिचहाइकिंग करनी है तो मुझे उस साइड रहना है। मुझे अभी रेलवे हॉस्टल जाना है, जो हॉस्टल मैंने एक दिन के लिए अपने लिए बुक की थी, वो हॉस्टल जाके पहले मैं अपने सामान एक बार बैग रीअरेंज कर लूँ और फिर डेटा वगैरह के लिए एक बार काम कर दूँ, उसके बाद सब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ छोटा सा पार्क जैसा है देखो, और ये शायद बस स्टॉप है। पीछे आपको मैंने गार्डन दिखाया और बस स्टॉप आते ही देखो मेरे को कौन मिल गए, उवैस भाई। इनका ये वाईफाई इन्होंने मुझे दिया है थोड़ा, मैं फटाफट अपना मैप डाउनलोड कर लेती हूँ। मेरे को वो हॉस्टल की तरफ जाना है और मुझे देखना भी है कि मैं अभी और आगे क्या कर सकती हूँ, और सिम कार्ड कहाँ से ले सकती हूँ सस्ता वाला। अभी इन्होंने लिया, कितने में पड़ा आपको सिम कार्ड? 5000 टेंगे। 5000 बोला था इन्होंने, मैं बोली अरे और 5000, फिर बोले टेंगे, मतलब एक इंडियन रुपीज़ यहाँ का, इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 5.75 ओके टेंगे, कज़ाकी टेंगे। तो ये भी बस स्टॉप पे खड़े हैं। वो भाई लोग बस में चले गए ना आगे? हाँ, वो चले गए। हाँ वो चले गए, वो भाई लोग बस में चले गए। ये सिटी साइड में ही बस में जा रहे हैं, तो मैं भी अपना मैप देख लेती हूँ मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। दोस्तों इन्होंने, ये भाई ने ये मेरा डेस्टिनेशन इसमें लिख के दे दिया है। ये हमारा देखो बोर्ड इसमें लिख के दे दिया है, ये हम लेके जाएंगे। तो फिलहाल बस स्टॉप में हूँ। ये भाई की फ़ोन ये छोड़ के चले गए थे यहाँ पे, और बस में चले गए। ऑलमोस्ट 3-4 स्टॉप आगे जाने के बाद उनको याद आया फ़ोन रह गया, वापस दूसरे बस में आए और यहाँ पे ही फ़ोन पड़ा था, फ़ोन ले लिया। और ये भी इंडिया घूमे हुए हैं ये भाई भी। तो दोस्तों अभी हमने बस ले ली है, ये भाई हमारा टिकट ले रहे हैं और मैं इनको बोल दी हूँ कि मैं इनको पे कर दूँगी वंस आई एक्सचेंज। एंड कैन यू से योर नेम? नेम? हाँ ओके। ये बेबी ने अभी पूछा आप ब्लॉगर हो क्या, तो मैंने अभी उनको बताया हाँ इंडिया से, और हंस रहे हैं ये हिंदी सुनकर हंस रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे भी हैं इसमें। से हेलो। सो दोस्तों ये देखो, ये छोटे से बच्चे ने इसका फ़ोन दिया और बोला अपना चैनल सर्च करो और कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके, ये पूछा मेरे से। और मैं इसके फ़ोन में ना ये लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके इंग्लिश डाल के अपना चैनल एक बार सब्सक्राइब कर देती हूँ। बच्चा चला गया वो जो हमसे बात कर रहा था।
तो हमने देखो ये वाली बस ली थी, बस नंबर 36। ये बस की जंक्शन है, यहाँ से अभी हमें और थोड़ी दूर तक जाना है। ये भाई भी पहली बार आए हैं कज़ाकिस्तान, बट उनको रशियन आती है, ये रशिया से है तो इनको रशियन लैंग्वेज आती है, तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ अभी। ये हॉस्टल मुझे करीब 450 रुपीज़ 470 रुपीज़ का पड़ा है। मैं इसकी डिटेल्स आपको दिखाती हूँ और हॉस्टल भी दिखाती हूँ। चलो 600 मीटर बचा है इधर से। देखो भाई, अलमाटी के रास्ते में कज़ाकिस्तान में, हेलो, ये ऐसे सारे बहुत सारे कपड़े सारे रास्ते में ही मिल जाते हैं। आपको बाहर से मॉल से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोड पे सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाते हैं जैसे इंडिया में मिलते हैं, आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। ये स्टोर से हमने कुछ ब्रेड ले लिया है, इन्होंने लिया है। हाउ मच इज़ दिस फॉर? हाउ मच इज़ दिस? Need to count. This money is different. So different. 20 tenge, 30 tenge. 200 maybe. Something. No, you gave 200, right? So how much he gave you back? No, I get 2000. You gave 2000. 200. 2000. Is 40 rupees something. 40 रुपीज़, ओके। कहाँ आ गई? इस तरफ से हॉस्टल है और मैं ये वाले रास्ते जा रही थी। चलो मैं जाती हूँ अभी आगे। ये देखो रेलवे हॉस्टल लिखा है इधर, ये वाला हॉस्टल है जिसमें मुझे जाना है। और ये भाई साहब का पता नहीं कहाँ पे काम चल रही है, इधर अंदर जा रही हूँ, चेक इन कर लेते हैं। चलो पहले तो दोस्तों हम अभी बाहर आए हुए हैं खाना खाने के लिए या कुछ ख़रीदने के लिए, वेज वाली आइटम। तो ये भंगार की शॉप थी। यहाँ पे बाटलियाँ जो शराब पीते हैं या कुछ भी पीते हैं ना, तो शीशे की बोतल ऐसे भंगार में छोड़ते हैं। मैंने देखो भंगार में नहीं छोड़ रहे, वो रीयूज कर रहे हैं। हाँ, रीयूज के लिए अच्छे से यूज कर, मतलब सेपरेशन किया, सेग्रीगेशन किया और वो अलग अलग जगह पे अलग हाँ, अलग तो वो भंगार वही करते हैं ना, भंगार वाले क्या करते हैं, उसको अलग अलग करके फिर बेच देते हैं उसको। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट गार्बेज में डालते हैं, वैसे नहीं करते। नहीं गार्बेज में नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ, ये भंगार वाले हैं जो मतलब पुरानी चीज़ें थी, बॉटल होता है, पुराने कुछ भी चीज़ें जो लेके उसको सेग्रीगेट करके सही करके वो वापस रीसेल करते हैं या फिर उसको रीयूज़ करते हैं कुछ भी कोई और चीज़ में। अभी हम ब्रेड लेने के लिए जा रहे हैं। वो मैंने शूट किया ना तो वो चिल्लाने लग गए नो वीडियो, तो मैंने बंद कर दिया। न्यूज़पेपर, कज़ाकिस्तान न्यूज़पेपर देख लो। अभी हम ये कज़ाकी भाई से पूछ रहे हैं कि बैंक कहाँ पर है डॉलर्स टू टेंगे में कन्वर्ट कराने के लिए, तो वो बात कर रहे हैं कज़ाकी भाषा में बात कर रहे हैं हमसे, और हम हिंदी में वो ट्रांसलेटर में डालकर हिंदी में उनको कन्वे कर रहे हैं वो चीज़ें। अभी हम बैंक आए हैं डॉलर्स को करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। मैं 5000 लेने वाली हूँ टेंगे, देखते हैं ये लोग कितना चार्ज करते हैं उसके लिए। ये आपने क्या खोल रखा है मोबाइल में? ये है मुझे एक्सचेंज करना है तो कूपन है, ये कूपन है। अच्छा, ये आपने कैसे लिया? ये मैंने वहाँ पे एक QR कोड था, उसको स्कैन करने के बाद मैं लिया और कुछ डिटेल डालने पड़े जो कि मेरे फ़ोन नंबर, हालांकि मैंने यहाँ का सिम ले रखा है, इसकी वजह से जो नंबर मुझे मिला है वो नंबर मैंने इसमें फिट किया, फिर मुझे ये कूपन मिला, ताकि मुझे अभी इसके साथ में मुझे शायद पासपोर्ट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, और देखो अभी इनका कूपन कोड है 349 और अभी चल रहा है 341। इधर लिखा है देखो विंडो 341 का विंडो 3 है, तो अभी इनका आएगा। अभी ये देखो 341, 40, 39 ये सब चल रहे हैं। ऐसे एक कूपन्स हैं हमारे। मेरा 348 है, उन्होंने वो ऑनलाइन बुक कर दिया। देखते हैं अभी एक्सचेंज कराते हैं। 2:30 बज गए ना? हाँ, 2:30 एग्जैक्ट 2:30 बज रहे हैं। फिर मनी एक्सचेंज करने के बाद यहाँ के 2:30 बजे हैं। दोस्तों मैंने $100 दिए और मैंने ये $50 के एक्सचेंज करा लिए कज़ाकी टेंगे में। कज़ाकी टेंगे का आज का रेट $28,000 और 800 रुपये कुछ मिला है मुझे। देखो इन्होंने इसमें लिखा भी है
इतना रुपया मतलब ये देखो 23,800, सॉरी मैं फंबल कर रही थी, 23,800 मिला है मुझे $50 के, और 44,476 आज का रेट है। तो इन्होंने मुझको ये सारी मतलब बिल्स के साथ पूरा दिया है। आप ऐसे बैंक्स में आके ले सकते हो। वैसे मैं इनका फेस रिवील नहीं कर सकती, इसके लिए मैं आपको बस ये ट्रांजैक्शंस दिखा रही हूँ। बाय बाय। For YouTube vlog. YouTube vlog. I am a YouTuber. No, it's for me, not for you. You know. For me. So मैं ये ब्रेड ले रही हूँ अभी। ये देखो ये मुझे पड़ा है 180 टेंगे का। तो इसका देखो यहाँ पे लिख के आता होगा इंडियन करेंसी कितना है। ये मैंने ले लिया, ये खाऊंगी अभी मैं। देखते दोस्तों, अभी मैंने वो आलू वाली चीज़ें खाई और मैं अभी ये फ्रूट्स लेने की सोच रही हूँ नाइट के लिए। मेरे लिए 750 रुपीज़ का ये ऑरेंज है और 450 रुपीज़ का ये एप्पल है। एप्पल काफ़ी फ्रेश, ठीक है। टेंगे 450 टेंगे और 750 टेंगे, और वो भी 750 टेंगे। और मैं अभी ये एप्पल लेने का सोच रही हूँ। ये एप्पल और थोड़े ग्रेप्स ले लूँ। चलो ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी हॉस्टल आ गई हूँ। एप्पल और फ्रूट्स यहाँ पे बहुत सही है। जो भी वेजिटेरियन इधर आ रहा है ना, ज़रूर, वेजिटेरियन क्या कोई भी आ रहे हैं, फ्रूट्स यहाँ के ज़रूर ट्राई करना। बहुत फ्रेश और अच्छे हैं। जो आंटी हमें सेल कर रही थी ना, वो भी काफ़ी प्यारी थी। हमें जितना अमाउंट उन्होंने लिखा था ना बोर्ड पे, आपने पीछे देखा होगा बोर्ड पे लिखा था अमाउंट, उससे थोड़ा कम करके ही दिया उन्होंने हमें। बहुत सही है यार। वो दूसरा कुछ ऐसे ऑयली आइटम खाने से अच्छा है फ्रूट डाइट में रहूँगी मैं। अब तो जितने भी दिन यहाँ पे हूँ फ्रूट्स लेके खाऊंगी।